का समय आता है तो एक जगह रहकर भगवान का भजन करते हैं। तो वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में कन्नौज मिला, शाम हो जाती है। महात्माओं ने सोचा किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ भोजन कर लें, इसके बाद आगे चलेंगे। और जैसे ही महाराज कन्नौज में कुछ बालक खेल रहे थे, पूछा कि भैया यहाँ कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण का घर है? तो कहने लगे हाँ है। तो बोले कौन सा ब्राह्मण? बोले अजामिल पंडित ने। अरे ऐसे ब्राह्मण हैं कि आज महाराज बड़े ही धर्मात्मा ब्राह्मण। बोले उनके यहाँ संतों की सेवा होती है या नहीं? बोले ऐसी सेवा होगी कि आपके जीवन में कभी सेवा भई ना होगी। बोलो राधे राधे। अच्छा, महात्माओं ने सोचा कि चलो भाई चलते हैं। तो बालकों की आदत होती है हंसी मजाक महात्माओं से करने। ऐसे ही हाथ प्रयास महात्मा जी से कर दिया। महात्माओं से महात्मा जी पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया। जैसे ही अजामिल की पत्नी ने दरवाजा खोला, धार्मिक प्रवृत्ति की थी वो, उसने स्वागत सत्कार किया, बैठा प्रणाम किया। महाराज आज्ञा करिए, क्या सेवा करें आप? महात्मा कहने लगे देखो देवी, हमें भोजन करना है, भोजन करवा दीजिए, बस यही सेवा है। जैसे ये कहा तो वैश्या ने बड़ा सुंदर भोजन तैयार किया और भोजन बनाकर थाली परोस दी। सब संत महात्माओं को बढ़िया सुंदर भोजन पवाया। और जैसे ही भोजन पवाया तो महात्माओं को जब भोजन करवाया जाता है तो दक्षिणा भी दी जाती है। और जब भोजन पाकर महाराज बैठते ही जा रहे थे, तब तक अजामिल आ जाता है। और जैसे ही अजामिल ने देखा हमारे घर में महात्मा आ गए, इतना दुस्साहस है महात्माओं का कि हमारे घर में आ गए। तो पत्नी से ज्यादा प्रेम करता था। वो पत्नी उसकी ये जानती थी कि ये संतों को महात्माओं को देखकर ही आग बबूले हो जाते हैं। अब इन्हें कैसे रोकें, ये महात्माओं का अपमान न करें। तुरंत जो है मौन का इशारा, चुप रहना, कुछ कहना नहीं। मौन का जैसे इशारा करते हैं, अजामिल पत्नी की बात मान के चुप रह जाता है। जैसे ही कमरे में जाने लगता है कक्ष में, अब महात्मा तो ऐसे थे, कहने लगे पंडित जी महाराज भले आप आ गए। अजामिल को छेड़ दिया। बोले आप अच्छे आ गए, हम संतों ने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है तो दक्षिणा दो। अजामिल बोल ही पड़ा, बोलने नहीं चाह रहा था, फिर भी बोलना पड़ा। कहने लगा महात्माओं आपके कमंडल चमीटे न छुड़ाई, यही सबसे बड़ी दक्षिणा मान लो। जहाँ से बड़ी दक्षिणा तुम्हें और क्या मिलेगी? अब महात्मा समझ गए महाराज बड़ा दुष्ट ब्राह्मण है, तो ऐसे बात नहीं बनेगी इससे। लेकिन कैसे बनेगी? तो महात्मा कहने लगे देखो महात्मा यदि ठान लें कि प्रभु से मिला देंगे तो मिला ही देंगे। अगर मन में सोच लेते उदाहरण से समझेंगे। एक सेठ जी थे जो बड़े ही महात्माओं के धर्म सेवा करने वाले थे, शांत प्रिय। संतों की ब्राह्मणों की सेवा करने वाले। लेकिन एक बात हो, उनके भैया जो थे बिल्कुल उनसे विपरीत। जितनी ये सेवा करते थे उतनी ये वो नास्तिक प्रवृत्ति के थे, भगवान को मानते ही नहीं। अब जहां संतों का भजन संकीर्तन होता था वहीं उस छोटे वाले सेठ जी पहुंच जाते, बिना भैया के आते, बिना बताए पहुंच जाते। अब महाराज रोज का नियम हो गया एक बार कि महाराज महात्मा बार बार कहें भैया अपने यहाँ भोजन करवाओ हमारे महात्माओं। अब मन में वो खूब सोचें कि भाई भोजन करवा दें, लेकिन क्या बताएं हमारे बड़े भैया हैं ऐसे नास्तिक हैं, अगर वो देखेंगे महात्माओं को तुरंत दाग बबूले हो जाएंगे, कैसे करा दें। लेकिन कह नहीं पा रहे, बस मन में सोचते हैं।
एक दिन क्या हुआ कि अपने भाभी माँ के पास आए, कहने लगे भाभी माँ एक निवेदन है आपसे। बोले क्या? बोले हम कुछ संतों को भोजन करवाना चाहते, बहुत इच्छा है, लेकिन क्या बताएं, बड़े भैया का चेहरा सामने आ जाता है तो महाराज दम नहीं पड़ती हमारी भोजन करवाने की। अरे जितना स्वागत सत्कार ना कर पाए उससे ज्यादा उनका अपमान। क्या करें? तो कहने लगे अच्छा एक काम करो देवर जी, हम आपके भैया को किसी काम से बाहर भेज देंगे और इतने में आप उन्हें बुलवाना और भोजन करवा के दक्षिणा देकर विदा कर देंगे। बोले ठीक है। ये बात किसी काम से सेठ, बड़े सेठ जी को बाहर भेज दिया और महाराज जैसे ही बाहर भेजा उधर महात्माओं को बुलवा लिया। छोटे सेठ जी भोजन करवाने लगे। भोजन करके महाराज बैठते ही जा रहे थे, इतने में बड़े सेठ जी को पता नहीं कैसे आ गए और जैसे ही घर में आए वो देखे कि महात्मा हमारे घर क्रोध आ जाता है। छोटे भाई को बुलाया, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी आज्ञा के बिना तूने महात्माओं को भोजन कैसे करवा दी? अब महात्मा सोचने लगे, पक्का विश्वास हो गया कि अब ये भोजन क्यों नहीं करवाते थे, इन्हीं के कारण नहीं करवाते थे, आज पता चला। महात्माओं ने सोचा अगर इन्हें हमने भगवान का नाम ना लेवा दिया तो हम भी महात्मा नहीं, ठान ली महात्मा। एक हट्टे खट्टे तगड़े महात्मा थे। महात्मा जी गए पास में, एक महाराज गाल में चांटा खींच के दिया और जैसे ही सेठ को दिया आप दोनों की हो गई गुत्ता। कभी सेठ जी ऊपर कभी महात्मा ऊपर लड़ने लगे एक दूसरे से। सेठ जी हट्टे खट्टे तो थे नहीं महाराज, महात्मा उनसे तगड़े थे। महात्मा ने सेठ जी को नीचे दबा लिया, छाती पर बैठ गए। बोले बोलो राम। सेठ कहने लगा नहीं बोलने वाला। बोले राम नहीं बोलेगा तुम बहुत मारूंगा। सेठ कहने लगा नहीं बोलूंगा। एक मुक्का दिया नाक में महाराज सेठ की। सेठ कहने लगा देखो तुम चाहे कितना मार लो लेकिन राम का नाम नहीं। जैसे ये कहा तुरंत गर्दन दबा दी, हो गोविंदाय नमः हो गया, राम का नाम दे दिया और राम का नाम लेते ही प्राणांत हो जाता है, मर गया सेठ। और जैसे ही सेठ मरा ऊपर पहुंचा यमराज के पास। अब चित्रगुप्त ने बही खाता खोला, बोले इसने क्या किया बताओ, कौन से नरक में फेंके? चित्रगुप्त पलटता गया, कहने लगा महाराज ऐसी कोई काम नहीं है जो इसने ना किया हो, ऐसा कोई नरक नहीं है जिसमें से डाला ना जाए। और अंत में पलटा, उसमें लिखा था अंत समय मरते समय राम का नाम लिया है। बोले महाराज रुक जाओ। बोले क्या? बोले इसने मरते समय राम का नाम लिया है, अब आप ही जानो क्या फल देना चाहिए। बोले अच्छा। यमराज सोचने लगे ये तो पता तो हमें है नहीं भाई कि एक बार मरते समय राम का नाम ले ले क्या फल मिलता है। बोले अच्छा एक काम करते हैं, जो भोलेनाथ निरंतर राम राम करते रहते हैं उनसे ही पूछा जाए कि राम की महिमा क्या है। भोलेनाथ के पास पहुंचे सेठ को लेकर, भोलेनाथ से पूछा कि राम की महिमा क्या है। भोलेनाथ कहने लगे हम राम राम रखते तो रहते हैं लेकिन महिमा हमें भी पता नहीं। भोलेनाथ ने कहा कि अब ये कई उपाय। बोले ब्रह्मा जी के पास। भोलेनाथ सेठ यमराज ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा, वो भी कहने लगे हमें भी पता नहीं। बोले राधे राधे। अब उन्हें भी पता नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे चलो नारायण के अवतार है, नारायण से जाके पूछते। सेठ ब्रह्मा जी यमराज शंकर जी नारायण के पास पहुंच गए। बोले अब आप बताओ राम की महिमा क्या है। नारायण कहने लगे हमारा स्वरूप तो है लेकिन हमें भी पता नहीं। अरे मरते समय जो राम का नाम ले ले इसकी महिमा क्या फल देना चाहिए उसे है, ये बताओ। भगवान नारायण कहने लगे हमें भी पता नहीं है। तो अब क्या करें? बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। सेठ कहने लगा घूमते घूमते ज्यादा हो गया, अब हम नहीं जाएंगे कहीं, हम थक गए हैं चलते चलते। बोले तो क्या किया जाए? बोले पालकी मंगाओ। अब भैया भोलेनाथ बोले भैया कह रहा है तो मंगाओ भैया पालकी आई। अब सब कहने लगे कार कहाँ से लाएं? बोले भगवान नारायण कहने लगे कोई बात नहीं, अब है तो 4 लोग उठाए लेते हैं।
सरदेव और यमराज हो गए। उठाओ, उठाई पालकी चल दी। राम जी के पास आए दरबार में। राम जी सोचने लगे भाई कौन सा देवता आ रहा है पालकी में बैठा हुआ है? अरे ये 3 देव स्वयं पालकी में लगे हैं। यमराज भाई कोई दिव्य होगा तभी तो हमारे पास आया है? स्वयं त्रिदेवों को पालकी में लगाए हुए। और जैसे ही वो बाहर निकला सेठ बोले ये तो सेठ है। यमराज कहने लगे महाराज एक समस्या लाए। बोले कौन सी समस्या? बोले समस्या ये है कि देखो एक मरते समय इसने राम का नाम ले लिया, आपका नाम ले लिया, क्या फल मिलना चाहिए? राम जी कहने लगे हमारा नाम तो है लेकिन महिमा हमें भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं। अब और बड़ी समस्या, कहोगा लगी नाम बराए, कहोगा लगी नाम बराए, राम न बताए राम गुण गाए। तो राम जी राम की महिमा को, नाम की महिमा को नहीं जानते। राम जी से कहने लगे अब ये तो और बड़ी समस्या, आप ही का नाम है आप ही नहीं जानते, अब कहाँ जाए? राम जी कहने लगे एक ही है जो हमारी महिमा बड़ी अच्छे से जानता है, हमारी भी महिमा जानता है और नाम की भी महिमा जानता है। बोले कौन? बोले श्री हनुमान जी महाराज वहीं के पास जाओ। हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे। जैसे पालकी आई हनुमान जी ने सोचा कौन आया भाई इतना दिव्य व्यक्ति जो पालकी में बैठ गया। और त्रिदेव पालकी में लगे हैं, यमराज स्वयं लगे हैं जो दंड देते हैं दूसरों को। जैसे पालकी के नीचे सेठ उतरा। अब महाराज सबने पूछा हाथ जोड़कर कि आप ही बताइए कि एक बार मरते समय राम का नाम जो ले ले उसकी महिमा क्या है? हनुमान जी हंसने लगे। ये कोई प्रश्न है पूछने का? इसका कोई उत्तर दे सकता है? तो सब जानते हैं ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। बोले क्या है? हनुमान जी कहने लगे बड़ा महाराज इसका फल इससे ज्यादा क्या मिल सकता है कि त्रिदेव जिसकी पालकी में लगे हों और जो स्वयं यमराज जो दूसरों को पापियों का दंड देते हैं वो भी पालकी में लगे हैं। इससे बड़ा फल, इससे श्रेष्ठ फल क्या मिल सकता है राम की नाम की महिमा का? महाराज महात्मा अगर जान लें, समझ लें कि इसे भगवान से मिलाना है तो मिलाकर ही रहते हैं। बोलो राधे। अजामिल से कहने लगे महात्मा एक काम करो, भले ही तुम हमारी बात नहीं मानते, हमें दक्षिणा नहीं देना चाहते तुम मत दो, लेकिन एक बात मान सकते हैं। बोले कौन सी? बोले बात ये मान लो कि बस तुम्हारे जो गर्भ, तुम्हारी पत्नी के जो गर्भ में बालक है उसका नाम नारायण रख लेना। क्या नाम रख लेना? नारायण। छोटा बालक था, 10वां बालक था, 9 पुत्र हो चुके थे। अजामिल कहने लगा ठीक है नाम रखने से क्या, रख ले। महात्मा चले गए, समयानुसार बालक का जन्म हुआ, नाम रख दिया क्या? नारायण। और जैसे ही नाम नारायण रखा, अब छोटा बालक था, सबसे प्यारा बालक था, कोई भी काम करे नारायण ये ले आओ, नारायण वो ले आओ, नारायण ये काम कर दो, नारायण वो काम कर दो, हर बात में नारायण नारायण बोला, हर बात। एक दिन मरणासन्न अवस्था में जैसे पहुंचा, मृत्यु निकट आ गई, खटिया पर पड़ा हुआ था। जैसे ही यमदूत काले काले उसे लेने के लिए आते हैं,
और जैसे ही आते हैं महाराज चीखने चिल्लाने लगता है, नारायण हमारी रक्षा करो, नारायण हमारी रक्षा करो, पुत्र को बुलाने लगता है। जैसे ही कहा नारायण हमारी रक्षा करो तो विष्णु दूत दौड़े चले आते हैं। जैसे ही यमदूत पकड़ने जा रहे थे तुरंत हाथ पकड़ लिया, कहाँ ले जा रहे हो? हम नहीं ले जाने देंगे। बोले तुम कौन हो? बोले हम विष्णु दूत हैं। बोले तुम कौन हो? बोले हम यमदूत हैं। बोले यहाँ क्या करने आए? बोले इसको लेने आए हैं। बोले तुम यहाँ क्या करने आए हो? यमदूत बोले विष्णु दूत से। बोले हम भी इसे ही लेने आए हैं। अच्छा, अब मन में अब दोनों का विवाद होने लगा आपस में। अरे हम ले जाएंगे, वो कहने लगे हम ले जाएंगे। अजामिल ये दोनों की वार्ताओं को सुन रहा था, देख रहा था दोनों के झगड़े को। देखिए अब क्या होता है कि अजामिल के बारे में कहने लगे यमदूत कि भाई इसने नाम लिया है तो अपने पुत्र का नाम लिया है, आपके प्रभु का नाम नहीं लिया। बोले इसके पुत्र का नाम नारायण है। बोले अच्छा एक बात बताओ, इसके पुत्र का नाम नारायण कब रखा गया? बोले 5 साल पहले, 10 साल पहले। लेकिन हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनादि काल से चला आ रहा है। किसका नाम हुआ? इसके पुत्र का नाम हुआ कि हमारे प्रभु का नाम हुआ? अरे भले ही मान ले आपके प्रभु का नाम हुआ, लेकिन एक बात बताएं। बोले क्या? बोले इसने प्रेम से नहीं लिया है। बोले तो भूल से ले लिया। भूल से ले लिया। एक बात बताओ, बिजली का तार पकड़ेंगे तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? चाहे हम जानकर बिजली का तार पकड़े चाहे अनजाने में पकड़े, करंट तो लगेगा। अग्नि को हम चाहे जानकर छुए चाहे अनजाने में छुए, उसमें जालन शक्ति है, वो जला देगी। विष जहर, जहर को हम चाहे जानकर पिए चाहे अनजाने में पिए, उसमें मारण शक्ति है, वो मार देगा। और उसी प्रकार प्रभु के नाम में तारण शक्ति है, चाहे वो जानकर लें चाहे अनजाने में लें, उसमें भगवान के नाम में तारण शक्ति है, तार देगा। बाबा को बाबा, बाबा को बाबा आनंद आगर, बाबा को बाबा आनंद आगर, बाबा को बाबा आनंद आगर, नाम जगत मंगल भगवान के नाम में तारण शक्ति है, वो तारण चाहे भाव से ले चाहे भाव। विष्णु दूतों ने यमदूतों को फटकार कर भगा दिया। अजामिल ये सब बात देख रहा था, सुन रहा था। अब उसने मन में सोचा, अरे प्रभु की नाम की महिमा इतनी बड़ी है, अरे हमने केवल अपने पुत्र को बुलाया, इतने में ही विष्णु दूत हमें लेने के लिए आ गए। अगर भाव से प्रेम से लेंगे तो क्या होगा? तुरंत महाराज देखिए ठीक होने पर तुरंत वैराग्य हो जाता है, उसे सबको छोड़ छाड़ कर वन में जाकर भगवान का भजन करने लगता है। बोल भगवान की राधे राधे बोल दो, हाथ उठा कर बोलो राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, मैं जोर से बोल बोलो राधे राधे, क्योंकि आज जन्म है भगवान को, तो थोड़ा सावधान होकर कथा सुनना। यमदूत जाते हैं यमराज के पास, दंड फेंक देते हैं। महाराज हमने सुना था केवल आप ही हो इस संसार के दंडधारी, आज पता चला कि तुम्हारी नौकरी है, तुम नौकरी कर रहे हो दूसरे की।
तुमसे भी कोई और ऊपर है, आज पता चला। यमराज कहने लगे तो हाँ ये बात सही है, हम नौकरी कर रहे हैं, हमसे भी ऊपर है। यदि सरयू बहुलोगे सारो दंड धारणा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। अरे हमें दंड देने का अधिकार भी किसी ने दिया है, हम मुख्य अधिकारी नहीं है। या हम सोचे हम ही हैं सब कुछ, हम हमसे भी बड़े हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो पिता हैं, यमराज के पिता कौन है? सूर्य भगवान। बोले वो भी नौकरी कर रहे हैं। उनके पिता वो भी नौकरी कर रहे हैं। उनके पिता कौन है? सूर्य भगवान के पिता हैं महाराज कश्यप। और उनके पिता कश्यप के पिता कौन? मरीचि, वो भी नौकरी कर रहे हैं। मरीचि के पिता कौन? ब्रह्मा जी, बोले वो भी नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि शंभु नारायण भगवान शंकर भी उन्हीं की सेवा में लगे हुए, उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं। कौन है वो? नारायण। इस जीव को वो चलाने वाले हैं। उदाहरण दिया भागवत जी में, ध्यान से सुनेंगे आप। परो मदन्यो जगतस्तु कस्य ओतम प्रोतम पटवादित्र विश्वम त्ययत्यंजतो यस्थिति जन्मना नस्योदवत्यस्य वसेशलोका। इस संसार जन लोग कैसे हैं भगवान के आगे देखते हैं। उदाहरण से समझा लें, भागवत जी में उदाहरण दिया गया, अपने मन से नहीं बता रहा, भागवत में लिखा है। प्राचीन समय में जब ये थ्रेसर वगैरह हार्वेस्टर न चलते थे, तब की बात है, भागवत में लिखा है। कहते हैं कि जब अन्न को अलग किया जाता था तो कैसे किया जाता था, स्वच्छ किया जाता था, कैसे किया जाता था? बोले पहले एक खरियान बनाया जाता, बनाना, और खरियान में एक महाराज बीच में एक धूमा गाड़ देते थे, लट्ठा, और उसको गाड़ कर जो भी फसल होती थी सूखी हुई उसको नीचे बिछा देते थे आसपास। और बिछाने के बाद महाराज बैलों को बांध देते थे उसी धूमे से, और किसान अपने हाथ में उन बैलों की रस्सी ले लेता था और बैलों को उस धूमे के आसपास घुमाता था। होता था पहले से, वो घुमाता था। जब बैलों के चरणों से वो प्रहार पड़ता था तो छिक्कल अलग हो जाता था, अन्न अलग हो जाता था। और एक किसी विशाल से पात्र को में रखकर उसे महाराज हवा के द्वारा उसको अलग अलग किया जाता था। लेकिन इतना जरूर है कि वो करते तो थे, लेकिन बैल सोचे कि अपने मन से कुछ खा लें, तो बैल खा नहीं पाते थे क्योंकि मूसिका लगा होता था। वो आज इस साल तो सबके मूसिका लग गया था, कोरोना काल में तो सबको मूसिका लग गया, तो मूसिका लगा दिया जाता था। उसी प्रकार हमारी स्थिति है। तो बैलों को जब किसान जितना खाने के लिए देता था उतना ही मिलता था, तो सोचे अपने मन से खा लें तो नहीं मिलता था। उसी प्रकार हमारे इस संसार के जीवों की स्थिति समझने वाली बात है। किसान कौन है? वो परमात्मा किसान है। बैल कौन है? हम जीव ही बैल हैं। और अन्न की और जो हम घूम रहे हैं वो क्या है? ये कर्म है। और ये नीचे अन्न पड़ा हुआ है, ये फल है। तो हमें वो जोतते हैं, घुमाते हैं, और हम सोचें कि अपने कर्म के अनुसार हम अपने मन से फल पालें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मूसिका लगा हुआ है। जितना किसान बैलों को खाने के लिए देगा उतना ही मिलेगा।
उसी प्रकार हमें जितना भगवान देंगे फल उतना ही कर्म के अनुसार मिलेगा, ज्यादा नहीं मिल सकता है। जितना हमें भगवान देंगे उतना ही मिलेगा। तो हमसे भी जो है एक ऊपर और है, कौन? भगवान नारायण परमात्मा। ऐसे महिमा बताई, बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहने लगे, यमराज कहते हैं यमदूतों से, अरे तुम्हें केवल उन लोगों को लेने के लिए जाना है जो केवल भगवान का कभी नाम न ले पाए, कथा सुनने ना आ पाए, घर में बैठे सोते रह जाएं, उन्हें ले जाना। वो जो कथा में बैठे हैं उन्हें नहीं ले जाना। अब समझ लो, घर में जो सो रहे हैं उन्हें यमराज जरूर लेने आएंगे, यमदूत पक्के में नरक में जाएंगे। भाई घर में इसलिए सो रहे हैं, कहीं गलती से हमने कथा सुन ली और कथा सुन के कहीं गलती से बैकुंठ या स्वर्ग चले गए तो कहे कि जाने तो नरक ही में है, भूल से चले गए तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी। कहने लेने के लिए नहीं जाना है तो कहते हैं, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतन स्मृति सच्चरणा। अरे जो भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा ले, मन लगा ले, उन्हें यमदूत लेने के लिए नहीं जाते हैं। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जो अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले ले, उन्हें यमदूत लेने के लिए नहीं जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब तो ले ही लो ना, नहीं यमराज ले जाएंगे ना। बोलो राधे राधे। जो अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले, उन्हें यमदूत लेने के लिए नहीं जाते हैं। इतना ही नहीं, महाराज कृष्णायनो नमति, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करे, उन्हें यमदूत लेने के लिए नहीं जाते हैं। और यहाँ तक बात कह दी यमराज ने कि अक्षर एक दापी ही, जो एक भी भगवान के नाम का एक अक्षर भी ले ले, उसे यमदूत लेने के लिए नहीं जाते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये कुंभज ऋषि को कथा मलय पर्वत पर गर्भ जी महाराज ने श्रवण कराई, अजामिल चरित्र उपाख्यान बताया। परीक्षित जी समझ गए कि नाम की महिमा का ये फल है, एक बार भगवान नाम लेने से ही कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे। आगे विश्वरूप की कथा बताते हैं। षष्ठम स्कंद में नारायण कवच की महिमा बताई और वृत्रासुर का उद्धार इंद्र के द्वारा होता है, वज्र के माध्यम से। महाराज कलीजी की हड्डियों से बनाया हुआ जो वज्र होता है, इंद्र जैसे ही मारने के लिए वृत्रासुर को दौड़ता है। वृत्रासुर बड़ी सुंदर मंगलमय भगवान की स्तुति करता है, वज्र में भगवान के दर्शन करके भगवान की गुणगान गाता है। अहम हरे तब पादैक मोले,
वृत्तासुर कहता है प्रभु हम आपसे ऐसा प्रेम करना चाहते हैं, कैसा? हमें संसार में आपसे कुछ नहीं चाहिए, न नाग पृष्ठम न जपा रमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्य। हम आपसे प्रेम इस प्रकार करना चाहते हैं, अजात पक्षा एवं मातरम खगा। अरे जिस प्रकार ठग आया है पक्षी, अरे पक्षी जब नन्हे सा शावक को छोड़कर वन महाराज उड़ जाता है भोजन की व्यवस्था करने के लिए, तो जो नन्हा सा शावक होता है वो जिस प्रकार माँ को याद करता है उसी प्रकार हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। भगवान कहने लगे जिसमें तो स्वार्थ है। तो अंत में वृत्तासुर कहने लगा हम ऐसा प्रेम करना चाहते हैं, काम लोभ में जिम प्रिय राम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय राम। जिस प्रकार कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है, लोभी को महाराज रुपया दाम प्रिय लगता है, उसी प्रकार गोविंद आप हमें प्रिय लगने लगे, ऐसा ही हम कामना करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। वृत्तासुर का उद्धार कर। ये चित्रकेतु नाम का राजा था, माँ पार्वती का अपमान कर देता है, इसलिए पार्वती जी से श्राप दे देती है कि तुम दैत्य बन जाओ। भोलेनाथ का भक्त था, इसलिए ये स्मरण था कि भगवान की भक्ति क्या है। तो आज वज्र में भगवान का दर्शन करके स्तुति करता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर षष्ठम स्कंद पूर्ण होता है, सप्तम स्कंद में प्रवेश लेते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सप्तम स्कंद में महाराज 15 अध्याय हैं, 10 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र दिया गया है, 5 अध्याय में धर्म पंचाध्याय है। चदरिया झीनी रे झीनी नाम नाम रस बीनी चदरिया जीनी